अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई पहला मेडल आ गया इंडिया में तो ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत ने जीत लिया है पेरिस ओलंपिक्स का अपना पहला मेडल। अगर आपको याद हो, कल पहले दिन भारतीय शूटर्स का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं था और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आज दूसरे दिन जो मनु भाकर हैं वो भारत के लिए मेडल लेकर आएंगी और उन्होंने निराश नहीं किया, बिल्कुल भी निराश नहीं किया। लेट मी टेल यू, वो भले ही यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, मैं आपको बता दूं वो सिल्वर जीतते जीतते रह गए। मतलब 0.1 का फैसला था, वो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन खास बात यहां पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2021 में, उस समय मनु भाकर का जो पिस्टल है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी और उस समय भी माना जा रहा था कि वो मेडल जीत सकती हैं, लेकिन उसमें इशू आने की वजह से वो मेडल नहीं जीत पाई। खैर, यहां पर एक बहुत ही अच्छी खबर है और देखिए पहला जो मेडल होता है ना बहुत स्पेशल होता है। तो पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने की शुरुआत फाइनली भारत ने कर दी है एंड लेट्स होप कि आगे चीजें काफी बेहतर होंगी यहां से। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा यहां पर कैसे उन्होंने ये जीता और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है, प्रतिज्ञा इवनिंग बैच, जिसके अंदर अगर आप प्रीलिम्स को जस्ट क्रैक भी कर लेते हैं तो आपका जो पूरा फीस है वो रिफंड कर दिया जाता है। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, यहां पर आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं कि मनु भाकर बन गई हैं पहली वुमेन शूटर फ्रॉम इंडिया टू विन एन ओलंपिक मेडल। जी हां, भारत में अगर आप देखोगे, भारत के द्वारा जितने भी शूटिंग में मेडल जीते गए हैं ओलंपिक्स के अंदर, वो सभी पुरुषों के द्वारा जीते गए हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा किन्होंने जीता है। लेकिन यहां पर आप फाइनली देख सकते हो एक पहली वुमेन शूटर ने ये मेडल जीत लिया और ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। और यहां पर ये थर्ड नंबर पर इसलिए आई है क्योंकि सेकेंड नंबर पर जो कोरिया की कॉम्पिटिटर थी यहां पर किम येजी, वो 0.1 से आगे बढ़ गई और जो फर्स्ट आई है वो भी कोरिया की आई है। मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली क्या है ना कि कल यहां पर पहले क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था। क्वालिफिकेशन राउंड में क्या होता है, 10 मीटर, ध्यान रखिएगा ये जो इवेंट है वो है 10 मीटर एयर पिस्टल। तो पिस्टल से आपको शूट करना पड़ता है और जो डिस्टेंस होता है वो 10 मीटर का होता है, सिंपल। तो यहां पर क्या है कि पहले क्वालिफिकेशन राउंड होता है क्योंकि दुनिया भर से जो शूटर्स हैं वो आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं लगभग 40 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स यहां पर थे कल क्वालिफिकेशन के दिन। तो यहां पर अगर आपको फाइनल राउंड में जाना होता है तो आपको टॉप 8 के अंदर आना पड़ता है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कल जब क्वालिफिकेशन राउंड हुआ तब भी मनु भाकर यहां पर थर्ड नंबर पर थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि टोटल आपको 60 शॉट्स दिए जाते हैं, मतलब 60 शॉट्स आपको लेने पड़ते हैं, गोली चलानी पड़ती है और उसमें आप देख पाओगे टोटल 6 राउंड होता है, 10-10 शॉट का 6 राउंड होता है। और आप देख सकते हैं यहां पर 97 पहले में मार्क्स उनको मिला, 97 फिर 98, 90, टोटल मिलाकर 580, मतलब टोटल 600 यहां पर अंक थे, जिसमें से 600 वो यहां पर ले पाई। और सबसे मतलब अगर आप देखिए इस पूरे में तो सबसे ज्यादा जो 10 मार्क्स मिला है वो उन्हीं को मिला है। 27 टाइम्स उन्होंने 10 जो है वो यहां पर अचीव किया था। और यहां पर आप देख पाओगे उनका जो टोटल 6 राउंड रहा है, 10-10 गोलियों का जो 6 राउंड रहा है, इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझाता हूं होता कैसे, जो मार्क्स की काउंटिंग होती है वो कैसे होता है। ज्यादातर शूटर्स अगर आप देखोगे तो वो आपको 8 के अंदर, 9 के अंदर और फिर 10 के अंदर मारते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब इस तरह से रिंग बना होता है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर हम फाइनल राउंड की बात करें, ये जो फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड में क्या होता है, मैक्सिमम आप एक गोली चलाकर यहां पर 10.9 स्कोर कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपने 7 वाले रिंग के अंदर माना तो आपको 7 वाला पॉइंट मिलेगा, 7 पॉइंट जो भी है, क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे लाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये 8 हो गया और यहां पर हो गया 9 और 9 के अंदर ये वाला जो रिंग है ये हो गया आपका 10।
अब 10 के अंदर भी क्या है ना, छोटे छोटे यहाँ पर रिंग्स बने हुए हैं इस तरह से, तो वहां पर जितना आप सेंटर में मारोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको 10.2 मिल जाए, 10.3 मिल जाए। तो मैक्सिमम आप इसके अंदर एक शॉट मारकर 10.9 का स्कोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक तो पहले चीज ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप 8 ने यहां पर क्वालिफाई कर लिया और इन टॉप 8 के बीच में कंपटीशन था फाइनल का और आज ही यहां पर फाइनल था। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहां पर जब फाइनल राउंड में अगर आप देखोगे तो सभी 8 प्लेयर्स को, सभी 8 प्लेयर्स को 10-10 शॉट खिलाए जाते हैं पहले। तो देख सकते हैं आप, पहले यहां पर स्टेज 1 होता है जिसमें 10-10 शॉट दोनों को मिलते हैं, 5 शॉट यहां पर और फिर 5 शॉट यहां पर, ऐसे आपको देखने को मिलेगा 5 शॉट 5 शॉट। तो इसमें अगर आप देखिए मनु भाकर ने 5 शॉट, टोटल 10 शॉट्स के बाद उनका स्कोर था 100.3 और यहां पर अगर आप देखोगे तो उनके ऊपर दोनों कोरियन जो कॉम्पिटिटर थी वो आपको देखने को मिलेंगे, 101.5 और 101.7, ठीक है। तो ये 10 शॉट के बाद पोजीशन था। अब इसके बाद क्या होता है कि हर 2-2 शॉट के बाद यहां पर जो सबसे निचले स्थान पर रहता है ना वो एलिमिनेट हो जाता है हर 2-2 शॉट के बाद। तो यहां पर 10 मतलब 12वें शॉट के बाद क्या हुआ, जो 8th वाला प्लेयर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहां पर 14वें शॉट के बाद मतलब 12 के बाद 2 और शॉट खेले जाएंगे, तो 14th शॉट के बाद जो 7th वाला प्लेयर है वो एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 16th शॉट के बाद जो 6th प्लेयर है वो एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद 18th शॉट के बाद जो 5th प्लेयर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 20th शॉट के बाद 4th प्लेयर एलिमिनेट होता है और फाइनली यहाँ पर अगर आप देखिए जो 22nd शॉट है उसके बाद 3rd प्लेयर एलिमिनेट होता है। तो 22nd शॉट के बाद जो मनु भाकर का स्कोर था, आप देखिए कितना है, 221.7 और उनके अबव जस्ट आप देखोगे तो 221.8, ये आपको मिलेगा। इनफैक्ट एक्चुअली क्या था, आखिरी शॉट था ना जो 22nd नंबर वाला शॉट था, तो उसके जस्ट पहले मनु भाकर 0.1 अंक से आगे थी। तो यहां पर अगर आप देखिए तो उन्होंने जो शॉट खेला तो बहुत ही अच्छा था, उनका जो आखिरी शॉट था वो गया था 10.3 और यहां पर जो कोरियन है जो कॉम्पिटिटर उनका शॉट चला गया 10.5, मतलब उन्होंने मनु भाकर से 0.2 एक्स्ट्रा अर्जित किया। तो मनु भाकर का जो लीड था पिछले वाले शॉट तक 0.1 का, वो खत्म होकर जो कोरियन महिला है वो 0.1 अंक से आगे हो गई और इसीलिए वो यहां पर सिल्वर जीत गई और मनु भाकर जो है वो 3rd नंबर पर है। मतलब ऑलमोस्ट वो सिल्वर जीत ही जाती, ऐसा वाला पोजीशन आ गया था। बस आखिरी शॉट में जस्ट क्या होता है 0.1 का जो अंक है उसका अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। और फाइनली यहाँ पर अब ऊपर के 2 बचे प्लेयर, क्योंकि मनु भाकर फिर एलिमिनेट हो गई, 3rd नंबर पर आ गई और बाकी का जो 2 शॉट है वो टॉप 2 प्लेयर्स को खेलने को मिलता है। तो इसमें यहाँ पर जो ओ ये जिन है वो 1st नंबर पर आई हैं और यहाँ पर जो किम येजी हैं वो 2nd नंबर पर आई हैं और 3rd नंबर मनु भाकर का है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ये मनु भाकर का कमबैक है। राइट नाउ शी इज 22 ईयर ओल्ड। जब वो टोक्यो ओलंपिक्स गई थी उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और वहां पर भी काफी हद तक बताया जा रहा था कि वो मेडल जीत सकती हैं, लेकिन उनके पिस्टल में कुछ इशू आ गया। खैर जो भी है मैं आपको बता दूं, मनु भाकर 9 टाइम वर्ल्ड कप मेडलिस्ट रह चुके हैं एंड शी इज ओनली द 5th इंडियन टू विन अ मेडल इन शूटिंग। 5th इंडियन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले जो 4 मेडल हमें शूटिंग से आए हैं, सबसे पहले हम सबको याद है पहला जो शूटिंग का मेडल आया था भारत को राजवर्धन सिंह राठौर, अभी आपको पता है बीजेपी में है। तो यहां पर वो मेंस डबल ट्रैप में सिल्वर उन्होंने जीता था एथेंस 2004 में। फिर दूसरा हम सब भूल नहीं सकते हैं कि पहली बार गोल्ड मेडल आया था भारत को अभिनव बिंद्रा शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल, ये वही है जो मनु भाकर है उनका वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल है। जो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था बीजिंग 2008 में, वो 10 मीटर एयर राइफल ही था। फिर गगन नारंग में भी 10 मीटर एयर राइफल में जीता, वो ब्रॉन्ज जीते थे। और 2012 में यहाँ पर जो विजय कुमार हैं उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर जीता था। तो ये 4 मेडल अभी तक आए थे। तो पहली बार वुमेन शूटर भारत की तरफ से उन्होंने ये मेडल जीता। अब देखिए क्या था ना कि पिछले 2 बार से ओलंपिक से, क्योंकि रियो डी जेनेरियो 2016 में और जो अभी हमारा टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, दोनों में भारत को शूटिंग से कोई मेडल नहीं आया। तो ऐसा लग रहा था कि पिछले 10-12 सालों से कोई मेडल नहीं आ रहा है, शूटिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि भारत का शूटिंग में लगातार परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा था। फाइनली मनु भाकर ने ये जो 12 साल की जर्नी है उसको खत्म कर दिया है और भारत को शूटिंग में मेडल आया। वैसे मैं आपको बता दूं, जो पहली वुमेन शूटर है भारत की तरफ से जो फाइनल में पहुंची थी वो थी सुमा शिरोड,
2004 का जो एथेंस ओलंपिक्स हुआ था उस समय वो फाइनल में पहुंची थी 10 मीटर एयर राइफल में, लेकिन वो मेडल नहीं जीत पाई थी। खैर मैं आपको बता दूं, इस साल अगर आप देखोगे भारत की तरफ से टोटल 117 जो कंटिंजेंट है हमारा गया है, जिसमें जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे 29 की संख्या में, 11 फीमेल और 18 मेल, वो एथलेटिक्स वाला होगा, ट्रैक एंड फील्ड वाला। और यहां पर शूटिंग सेकंड नंबर पर है, क्योंकि सेकंड सबसे हाईएस्ट भारत ने कोई कंटिंजेंट भेजा है तो शूटिंग की तरफ से 21। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अभी तक निराशा हाथ लग रही थी शूटिंग के अंदर, फाइनली मनु भाकर ये जीत गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स होप कि आगे से अब यहां से जो पेरिस का ओलंपिक्स में मेडल्स का जीतने का दौर है वो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं हु हैज बीन चूजन एज इंडियाज शेफ दे मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक्स? इसका मतलब होता है जो मिशन हेड होते हैं ना, वो किसको बनाकर भेजा गया इस बार के ओलंपिक्स में। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका। बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और एक इंडिया में पहला एक मेडल जो है ना ब्रॉन्ज वो आ चुका है। देखिए अब एक थोड़ा सा यार, एक ना 0 पॉइंट कुछ का फासला अगर हो जाता ना, एक सही से लग जाता, निशाना लग जाता, फिर तो एक गोल्ड आ जाना था, क्योंकि एक इतना नज़दीक थोड़ा सा एक फ़र्क है जिसकी वजह से वो रह गए हैं। लेकिन फिर भी एक काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक उन्होंने थोड़ा ये है कि ब्रॉन्ज तो जीता ही है ना, अभी तो एक स्टार्ट हुआ है। अब देखते जाए कि एक रोज़ हमें देखने को मिलेगा, कोई गोल्ड जीत रहा है, कोई सिल्वर, कोई ब्रॉन्ज, कोई ना कोई एक मेडल हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 170 को जो गए हुए हैं तो कोई ना कोई वो ज़रूर लेकर आते रहेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, वाकई सही बात है भाई। एक पिछली एक जब एक ओलंपिक हुई थी ना, उसी तरह एक मतलब कि इंडिया अब एक शुरुआत होगी एक मेडल की, और काफ़ी मेडल होंगे जितने भाई एक मतलब कि एक गए ना स्पोर्टमैन, वो हर चीज़ को एक मतलब कि काफ़ी एक अच्छा खेलेंगे भी और उस पर कोई ना कोई मेडल एक ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन ये शुरुआत एक अच्छी हुई है। लड़की जो कि एक 12 साल से एक अटका हुआ था मेडल, वो कम से कम हासिल कर लिया और बहुत करीबी से एक जाकर मतलब कि वो एक तीसरे नंबर पर आई हैं। बहुत खुशी की बात है यार। एक मतलब कि पहले हमें देखने को मिलती थी, ये ज़्यादातर गेमें होती थी यूरोप में, मतलब कि वो ये शूटिंग वाली और एक वो एक काफ़ी अजीब अजीब गेमें होती थी, मतलब कि वो यूरोपियन ममालिक में खेली जाती, स्विमिंग भी। हाँ। तो इस दफ़ा तो नहीं, इंडिया हर दफ़ा एक स्विमिंग में होता है, लेकिन ये शूटिंग वाला भाई ठीक है, एक निशानों वाला बहुत अच्छा लगा देखकर। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक स्टार्ट एक अच्छा हुआ है किस्म का, लेकिन लड़की ने भाई एक नाम जो है ना वो कमा लिया है, एक स्टार्ट ब्रॉन्ज से कर दिया है। बाकी आप देखते हैं एक लास्ट हमें याद है 100+ एक मेडल्स एक जीते थे इंडिया ने, जो एक खेलने गए थे वहाँ पे एथलीट। लेकिन इस दफ़ा भाई तादाद भी ज़्यादा, और एक ये जो ओलंपिक है ना पेरिस ओलंपिक है भी पूरे एक हाई लेवल के, मतलब एक हाई लेवल के प्लेयर। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि एक हॉकी की टीम भी है, बाकी भी है, स्विमिंग, हर चीज़ तकरीबन जो भी एथलीट्स रेलिवेंट जो भी एक ओलंपिक्स में गेमें होती हैं। लेकिन अब देखने वाला होगा कि कौन क्या क्या परफॉर्म करता है। लेकिन ये कि लड़की ने भाई एक कमाल कर दिया, जो कि मतलब एक सिल्वर पे थोड़े से 1 पॉइंट का जस्ट जो है ना वो फर्क पड़ गया, कोई नहीं एक। लेकिन ये कि कम से कम जो है ना वो एक नाम तो कमा दे। लोग कितने थे पहले क्वालिफाई किया, क्वालिफाई राउंड के बाद आप जो है ना वो तीसरे नंबर के ऊपर आ गया। लेकिन हमारे भी गए हुए, याद है आपको, गए हुए हैं 6-7 बंदे गए हुए हैं। देखो एक तो बेचारा अरशद नदीम है, हर जगह पे उसको घसीटा हुआ उस बंदे की बस हो गया। हाँ। इस दफा है उसके साथ एक और भी मतलब कि एक नेजा फेंकने वाला, लेकिन वो इतना मतलब कि वो एक होता है नॉर्मल, वो तो अभी स्टार्ट है उसका। लेकिन अरशद नदीम का इस दफा देखने वाला, क्योंकि उसको ना काफी उसने मतलब कि एक प्रॉमिस किया हुआ था एक पाकिस्तान के साथ के इस दफ़ा ओलंपिक में ना कोई चीज़ ज़रूर देगा, चाहे मेडल जो भी हो। नीरज चोपड़ा से मुझे लगता नहीं कि जीतेगा, लेकिन पता नहीं बोल रहा था कि इस दफ़ा मेरी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी होगी। लेकिन ऐन मौके पर भाई वो एक इंजर हो गया, मतलब कि बाजू बेचारे का खराब हो गया। क्या करे वो एक कल्ला बंदा, उसने पता नहीं क्या क्या करना होता है। बिल्कुल ये एक स्पोर्ट ना करता है। मवेशी भी रखे हुए, ये एक मेन रीजन है। और बेचारा हमने पैसों से एक प्रेक्षक भी करता है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।